खुद राम जी उसके पास बैठे और लक्ष्मण भी उसी के पास बैठे, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि भाई जाओ कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। एक प्रकांड ज्ञानी व्यक्ति मरा है, तो उस जाओ कुछ ज्ञान प्राप्त कर लो। और जिस समय वो नीचे गिरा ना, हाँ, तो धरती डोल गई थी। और जब धरती के डोलने पे तो कहा जाता है कि लक्ष्मण जो है उसके सिर की तरफ बैठ गए थे। राम ने बोला लक्ष्मण से, अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो आप चरणों में बैठो। तो वो चरणों में जाके बैठे, तो उन्हें एक बात बताई थी। मैं आपकी बात के ऊपर बता रहा हूँ, जो आपके कुछ मैं देख रहा हूँ ना, तुम क्या कहते हो किसी को आपस में। चलो, तो उसमें क्या है, जिसे नहीं पढ़ना वो घर जा सकता है, जो लेट हैं या कुछ हैं वो घर जा सकते हैं, बिल्कुल प्रश्न मैं आराम से करवाऊंगा। तो वो क्या कहता है कि भाई कुछ ज्ञान दो। उसने एक बात बताई थी, क्या जी, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी, और वास्तव में राम से ज्यादा ज्ञानी था रावण। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे बड़ी सेना मेरे पास है, सबसे बड़ी सेना मेरे पास है, सबसे ज्यादा धन मेरे पास है, देवता मेरे वश में है, देवता काबू में मैंने करे, देवता बंदी मैंने बनाए। तो लेकिन मैं युद्ध क्यों हारा, इसका एक कारण है। आपके जीवन और हार का निश्चय भी इसी से होएगा। सुनना, समझना मेरी बात को, 2 मिनट में कोई नुकसान नहीं है। तो क्यों नुकसान हुआ, तो उसने पूछा कि भाई तुम क्यों हारे फिर। आप जानते हैं कि रावण के पास एक अमर सेना थी जो कभी मर ही नहीं सकती थी, तो उसे युद्ध में कौन हराता। फिजिक्स में आपने पलायन वेग पढ़ा होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हनुमान जी ने उस पलायन वेग से वो अमर सेना अंतरिक्ष में फेंक दी थी कि भाई मर तो नहीं सकती, लेकिन अंतरिक्ष में विचरण करती रहेगी। और उसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि वो सेना अंतरिक्ष में फेंक दी गई। तो इस तरह से वो हराया गया। लेकिन फिर भी उसने कहा जी मैं शक्तिशाली, ज्ञाता मैं सबसे बड़ा, देवों का उपासक मैं सबसे बड़ा, सबसे बड़ी सेना मेरे पास, लेकिन मैं हारा क्यों। तो उसने ये बोला था, उसने ये स्वीकारा था खुद बात, क्योंकि जी आप चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन हूं। रावण ने एक बात स्वीकारी थी कि आप तो चरित्रवान हो, आप इसीलिए जीते हो, मैं चरित्रहीन हूं, इस वजह से हारा हूं। और जीवन में सफलता उन्हीं की निश्चित होती है। याद रखना मेरी बात को, जो चरित्रवान रहते हैं ना वही जीवन में बहुत आगे जाते हैं। चरित्रहीन का एक दिन नाश जरूर हो जाता है। देख लेना, रावण के खुद के शब्द बता रहा हूं मैं तुम्हें। चलो यहां ले लो, यहां। इसलिए तुम जो आपस में इस्तेमाल करते हो ना इस भाषा का एक दूसरे से, थोड़े चरित्रवान बन जाओ यार। तुम थोड़े पोलाइट रहोगे, आपस में एक दूसरे से कुछ बात कहोगे, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे, तो कितना अच्छा रहेगा। तब बड़े ध्यान से रह करो। इस पाजो 241 पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है।